जय हिंदू राष्ट्र। यति नरसिंहानंद जी की आवाज मंडलेश्वरों में, अखाड़ों में, सन्यासियों में, बल्कि धर्म के प्रति जागरूक बात करने वाले सभी लोगों में सेनापति किसी है, अग्रणी है। मेरा उनसे परिचय, वैसे तो एक दूसरे के बारे में हम जानते ही थे और वो मेरे प्रति बड़े स्नेह से भरे हुए हैं। मैं भी उनका बहुत आदर करता हूँ, भाई हैं छोटे ऐसा मानता हूँ। उनसे परिचय तब हुआ जब डासना के मंदिर, जिसके वो पीठाधीश्वर हैं, उसके बारे में हंगामा हुआ और वहां के कुछ लोगों ने धमकी दी कि वो उनको मंदिर में जो उनका बोर्ड लगाया था उन्हें कि अहिंदू लोगों का प्रवेश वर्जित है, वो उखाड़ फेंकेंगे। डासना के मंदिर में पुलिस की गार्ड रहती है, एक अच्छी खासी तादाद है। उसके बावजूद वहां के जो स्थानीय एमएलए है, और मजेदार बात यह है कि वो भी त्यागियों से ही कन्वर्टेड है। ये स्वयं यति नरसिंहानंद जी भी त्यागी समाज से आते हैं, अब तो सन्यासी हैं, पहले त्यागी समाज से आते थे। और जो कन्वर्टेड रहे त्यागियों से, वही मुसलमान है अब। वहां का एमएलए, उसने धमकी दी थी कि उखाड़ फेंकेंगे और यूं कर देंगे और आप रोक नहीं सकते। वो मंदिर के अंदर एक कोई लड़का घुस गया था और पानी पीने के नाम पर अंदर तक, और उन पर आक्रमण भी कई बार हो चुके हैं। वहां कई लोगों ने हमले करने की कोशिश भी की है, तो उन्होंने पीट पाट दिया, उसको भगा दिया, तो बड़ा हंगामा मचा। और ये बड़ा प्रेस में, बड़ा मीडिया में, जिसे टीवी और ये इन पे बड़ा ऊधम मचा था कि उन्होंने दृढ़ता के साथ ये कहा है कि मंदिरों में, हमारे मंदिर में अहिंदू लोगों का प्रवेश वर्जित है। और बहुत सारे लोग, खास तौर से वामपंथी, घाघरे उछाल उछाल के जुएं झाड़ने में लग गए थे। सारे लोग रड़ा काट रहे थे, बहुत ऊधम मच रहा था कि ये क्या और कैसे, और भारत में सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है और ये तो सर्वधर्मभाव का, समभाव का क्षेत्र है। यहाँ एक बात स्पष्ट करनी आवश्यक है, ये जो सेकुलरिज्म है, ये राज्य की बीमारी है, समाज की नहीं है, राष्ट्र की नहीं है। मैं घोर सांप्रदायिक हूं और मैं इस पर गर्वित हूं। मुझे सेकुलर बनने के लिए राज्य बाध्य नहीं कर सकता। राज्य मेरे जूते की नोक पे, ऐसी सारे नियम मेरे मेरे लिए कुछ महत्व नहीं रखते, और मेरे लिए नहीं, इस्लामियों के लिए महत्व नहीं रखते। उनका कोई भी लीडर सेकुलरिज्म के भुलावे में नहीं पड़ता, वो चक्कर में नहीं आते, बिल्कुल दृढ़ हैं, वो स्पष्ट हैं। चूंकि ये राज्य की बीमारी है और यूरोप से आयात हुआ है इसका। वहां पर क्रिश्चियनिटी ने बहुत उपद्रव किए थे, तो उस क्रिश्चियनिटी और जो रोमन कैथोलिक चर्च है, वो राजा भी होता था और धर्मगुरु भी होता था, दोनों काम उसके थे। फिर वहाँ की, और वो टैक्स लेता था, बाकायदा कर वसूलता था सारे यूरोप से। रोमन एम्पायर कन्वर्ट हो गया था क्रिश्चियनिटी में, और कैथोलिक चर्च फिर वही सारे काम जो रोमन एम्पायर कर रहा था वो कर रहा था। तो कई लोग अलग अलग हुए, उनके नियमों से अपने आप को अलग किया। फ्रांस उनमें एक है, ब्रिटेन उनमें एक है, फिर सारे लोग, कुछ पोलैंड वोलैंड जो कैथोलिक के चक्कर में हैं, बाकी सब लोग अलग होते चले गए। रशिया का जो जार था वो भी चर्च से अलग हुआ। ऐसे बहुत सारे बदलाव आए। तो सेकुलरिज्म की बीमारी वहां से आई है कि हम धर्म, यानी जो सांप्रदाय उनका मजहब है, वो राज्य के ऊपर हावी नहीं होगा, राज्य के नियम उससे प्रभावित नहीं होंगे। और वहां अगर किसी को सांप्रदायिक कह दिया जाए तो वो गाली की तरह लेता है, और उसका नतीजा ये है कि यूरोप की ऐसी तैसी हो गई है, इस्लामी भरते चले जा रहे हैं, और वो इसी मल्टीकल्टी और विभिन्न राष्ट्रीयताओं का एक और ये और वो सब इसी पचड़े में पड़े हुए हैं। मगर हम लोग उस तरह के नहीं हैं। तो मैं निजी रूप से भी नहीं मानता। यति जी ने बिल्कुल स्पष्ट अपने वहां पर एक लगा रखा है बोर्ड, मंदिर पर, एक क्या कई बोर्ड हैं, ये इस मंदिर में, ये हिंदुओं की धर्मस्थल है, यहाँ पर अहिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। बहुत रड़ा काटा। अब चेन्नई हाई कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है कि मंदिरों के ऊपर अहिंदू लोगों का यहाँ प्रवेश वर्जित है, इसके बोर्ड लगाइए। उसका कारण ये है कि वहाँ के एक मंदिर में, और काफ़ी बड़ा मंदिर है, इस्लामी लड़के आए और उन्होंने वहाँ पर दावत की, पार्टी की,
और अपने साथ मांस लेकर आए। ऐसा नहीं है कि हिंदू मांस नहीं खाते, बहुत से हिंदू मांस खाते हैं, बल्कि कई मंदिरों में तो बलि भी होती है। बंगाल के मंदिरों में कई जगह बलि भी होती है। उत्तराखंड के जो पहाड़ के क्षेत्र हैं, ऊपर के मंदिर हैं, वहाँ ऐसा होता है। प्रमुख मंदिरों में नहीं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री यमुनोत्री में नहीं होती, किंतु जो गांव के देवताओं के मंदिर हैं, उनमें बलि होती है। मगर उसके बावजूद पिकनिक स्पॉट नहीं है मंदिर। कोई वहां दर्शन के लिए, जैसे अभी मुस्लिम मंच के लोग इंद्रेश कुमार के चेले चांटी लखनऊ से पदयात्रा करके राम जन्मभूमि के दर्शन करने गए। मेरे ख्याल से 100-125 लोग थे। मंदिर पहुंचे, दर्शन किए उन्होंने। दर्शन मतलब जैसे ताजमहल को देखते हैं, जैसे लाल किले को देखते हैं, जैसे सब्जी मंडी को देखते हैं, जैसे किसी दुकान को देखते हैं, या दुकान के अंदर जो पुतले खड़े रहते हैं उनको देखते हैं, वैसे ही उन्होंने मंदिर के दर्शन किए, प्रभु राम की प्रतिमा के दर्शन किए, और न उन्होंने प्रणाम किया, न नमस्ते, न सर झुकाया, कुछ नहीं, निकल के बाहर चले गए। क्योंकि इस्लाम में कुफ्र और ये शिर्क है, शिर्क को वर्जित मानते हैं। तो वो लोग और एक एक बड़े इमाम जो कई बार दिखाई देते हैं हमारे, वो ऋषिकेश वाले स्वामी जी चिदानंद जी के साथ, वो भी गए वहाँ, उन्हें बुलाया गया था, वो भी गए वहाँ पर, और उन पर कई फतवे कुफ्र के आए और लोगों ने उन्हें मारने की धमकियां दी और गालियां बकी और ये और वो सब अंडी बंडी बातें हुई। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारे धर्मस्थल, हमारे ही नहीं सभी के धर्मस्थल, चर्च हो, मस्जिद हो, बौद्ध मंदिर हो, जैन मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, हिंदू मंदिर हों, आर्य समाज के स्थल हों, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वहाँ के रहने वाले लोग या बाहर के रहने वाले लोग वहाँ खाना खाएँ, मगर उसकी अपनी मर्यादा है, और दक्षिण के जिस मंदिर की बात है, वहाँ मांस मांस नहीं चढ़ता। आप वहाँ गए और इस इंटेंशन से गए कि आप वहाँ पिकनिक मनाएँगे। कल्पना करें, हिंदू सूअर खाते हैं, किसी लाल किले की मस्जिद में, लाल किले में या किसी मस्जिद में, जामा मस्जिद इत्यादि में हिंदू जाएँ 10-20 लड़के, पोर्क लेके बैठ जाएँ, क्या करेंगे आप? आपको कैसा लगेगा? तो ये दृढ़ता से एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के स्थानों का सम्मान करना, एक दूसरे की मर्यादाओं का सम्मान करना, ये एक तरफा नहीं हो सकता। हर जगह हमको दबाने की कोशिश हो रही है, हर जगह हमारी पीठ धकेल-धकेल के, खिसका-खिसका के दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है। कहीं तो रिटेलिएट कीजिए, कहीं तो प्रत्युत्तर दीजिए, और प्रत्युत्तर क्या दिया? कोर्ट में गए। कितने लोग आए थे? मंदिर के प्रबंधक, मंदिर के पुजारियों के पास हाथ पैर नहीं है। जो आए थे उनके 14 हाथ थे, 27 पैर थे, और आपके 1.5 हाथ है। वो जो पंजाबी कहावत है ना, चोर ते लाठी दो जने मैं और बापू कल्ला। चोर रात में घर में घुसा, बाप भी जग गया, बेटा भी जग गया, दोनों आंख मूंदे लेटे रहे, चोर चला गया। लोगों ने पूछा कि तुम दो थे, वो अकेला था, तो कुछ किया क्यों नहीं? तो उसने कहा उसके हाथ में लाठी थी। चोर ते लाठी दो जने, चोर और लाठी दो लोग हैं, मैं और बापू कल्ला और मैं और बापू एक है। हम कब अपनी मर्यादाओं के लिए संघर्षरत होना सीखेंगे? क्षेत्र हमारा, मंदिर हमारा, व्यवस्था हमारी, भक्त हमारा समाज, और उसके बावजूद दुष्ट मानसिकता वहां उपद्रव कर रही है। ये पूरा क्षेत्र उत्तर भारतीय लोगों को नहीं लगता, चाहे वो दक्षिण भारत को समझते हैं कि बड़े हिंदू मानसिकता है, वहीं बड़े बड़े दुष्ट साम्राज्य हुए हैं। टीपू सुल्तान वहीं का था, जिसने सैकड़ों मंदिर तोड़वाए, लाखों हिंदुओं की हत्या कराई। कांग्रेस के काल में, अब फिर वहां कांग्रेस का काल लिया है कर्नाटक में, कांग्रेस के काल में टीपू सुल्तान की जयंती मनाई जाती थी। भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी ने जवाब दिया और कहा कि मुझे इसका निमंत्रण न भेजा है राज्य सरकार को, ये दुष्ट था। तो उस पर खूब हंगामा मचाया प्रेस ने। मीडिया इन बातों को उछालता है, और नतीजा, हिंदू समाज जो पहले से ही बैकफुट पर है, वो पूरी तरह से घुटनों के बल बैठ जाता है। आपकी कुछ जिम्मेदारी है, जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, इनकी भी जिम्मेदारी है। ऐसी प्रत्येक बात को बिल्कुल प्रारंभिक रूप से ही तोड़ दीजिए, कुचल दीजिए, विरोध में आवाज उठाइए,
गलत बातों को सहन मत कीजिए। कोर्ट ही सारी चीजें कहेगी। एक मंदिर मिल गया, बड़ा दुंदुभी बज रही है कि विजय हो गई, विजय हो गई। किससे मिला? कोर्ट से मिला है। दो और मिल जाएंगे फिर। वो मानसिकता जो तोड़ने में लगी है, जो मंदिरों के अंदर मांस खाती है, जो मंदिरों को पिकनिक स्पॉट समझ के आती है, वो मानसिकता बदली क्या? वो दबाव में आई क्या? उसे दबोचा गया क्या? नहीं। तो ये जो आज हो रहा है कल फिर होगा, कल फिर मंदिर टूटेंगे। 90s में देवबंद में बड़ा इज्तिमा हुआ था, उसमें स्पीकर्स ने, एक आदमी ने, कई ने कहा कि आपने बाबरी मस्जिद तोड़ दी, मंदिर भी बन जाएगा। आज आपकी राजसत्ता है। राजसत्ता हमारी नहीं है, राजसत्ता धर्मनिरपेक्ष है, राज्य धर्मनिरपेक्ष होता है, उनके हिसाब से राजसत्ता है। कानूनी रूप से 5 जजेस की फुल बेंच ने, जिसमें एक इस्लामी भी था, जिसके सारे छान फटक पूरे तरीके से हुई है, जो खुदाई करने वाले लोग थे उसमें भी 30% मुसलमानों, उसके आदेश थे, रोज के रोज जो निकले उनको रजिस्टर रोजनामचे में दर्ज किया जाए, ये सारा काम हुआ। उसके बाद निर्णय हुआ है कि ये राम जन्मभूमि थी, मंदिर था, यहां मस्जिद नहीं थी, मस्जिद तोड़ के बनाई गई, ये प्रमाणित है। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि आज तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा दंड है, तुम्हारी ताकत है, तुमने मस्जिद तोड़ दी, मगर जिस दिन हम राज सत्ता में आएंगे, ताकत में आएंगे, हम इसे तोड़ देंगे वापस, फिर मस्जिद बना देंगे। तो इस मानसिकता से दबोचने के लिए कुछ करोगे कि नहीं? और कुछ नहीं तो आवाज चीख नहीं सकते तो बुदबुदाओ, तो वो भी नहीं। ये सारा काम कुछ अन्य लोगों का है। संकट, खतरा दूसरे लोग उठाएं। पेड़ कोई लगाए, बाग कोई लगाए, फल आप खाएंगे, ये क्या है? मगर हिंदू समाज की यही स्थिति है। उसमें अनेकता में एकता, हिंदू की विशेषता, ये जो बेवकूफ़ी है, उसका नतीजा है कि हम सारे लोग अपनी अपनी दुकानें चलाते नहीं। जितने हैं अद्वैतवादी, द्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, त्रैतवादी, द्वैतवादी, अद्वैत भी 20 तरह के बना रखे हैं। ये सारी दुकानें हैं और सब ठीक है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना मानते हैं हम कि प्रत्येक मुंड में, प्रत्येक मस्तिष्क में भिन्न प्रकार की का मस्तिष्क सोच होती है। परिणाम कोई एक शक्ल ही नहीं बन रही, डूज और डोंट्स ही तय नहीं हो रहे, क्या करनी क्या नहीं है, सब कुछ एक है। मैंने एक छोटी सी बात कह दी थी कि जिस ब्रैकेट में वेद और उपनिषद, उसी में हमने एक बाजारू किताब हनुमान चालीसा रख दी, मेरी जान को आ गए लोग। मगर दिखाई दे रहा है कि धर्म नष्ट हुआ, राष्ट्र नष्ट हुआ, राष्ट्र के कितने टुकड़े हमसे छिन गए, हमारी क्या दुर्गत हो गई, और हमारी संख्या घट रही है। यह अजीब चीज है। हमारी संख्या घट रही है, दूसरे बढ़ रहे हैं, और हम दूसरे की संख्या घटाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे। और ये संख्या घटने का कार्य किस कारण हुआ है? कौन सी गलतियां हम में है? हमने इन सारी दुकानों को जस्टिफाई कर दिया है। राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे थे लोग, अयोध्या के कई लोग थे। कौन थे वो? इस चक्कर में थे कि एक मंदिर और मिल जाएगा, चढ़ावा आ जाएगा। राष्ट्र के गौरव का कोई भान नहीं था उनमें से किसी को। होता तो ऐसी स्थिति तो नहीं होती। ये अंसारी जो मुकदमा लड़ रहा है, उसको महंत ज्ञानदास, परमहंस रामचंद्र दास अपने साथ लेके जाते थे, अपने साधन पे बैठाकर मुकदमा लड़वाने। और विश्व हिंदू परिषद स्वयं, अब जो निमंत्रण जिन लोगों को दिया गया, उसमें अंसारी के बेटे को भी निमंत्रण दिया गया। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण उसको दिया गया जिसने प्राण प्रतिष्ठा होने से, मंदिर होने से इतना विलंब कराया, मंदिर बनने के लिए लगातार कोर्ट में खड़ा रहा। जिस हरामजादे के जूते मारे जाने चाहिए, उसकी आरती उतारी गई। तो ये जो कोर्ट ने अधिकृत किया है, उसने एक रास्ता खोला है, एक दिशा दी है और बताया है कि अपने स्थलों का सम्मान कराइए, बाकायदा बोर्ड लगाइए कि ये हिंदुओं का मंदिर है, इसमें अहिंदू लोगों का प्रवेश वर्जित है। तो वो जो घाघरी उछाल उछाल के जुएं झाड़ रहे थे, अब देखते हैं वो क्या करते हैं। 4 तारीख को कई मित्रों ने फिर मुझे ईमेल किया, मैंने निवेदन किया था कि किस विचारधारा से मैं कौन हूं, क्या हूं। कई लोगों ने मुझसे व्यक्तिगत प्रश्न आते हैं। तो 4 तारीख की शाम 8 बजे आस्क मी एनीथिंग, मगर मेरी सीमाएं हैं। जिस फ्रेम में मैं काम करता हूं उसमें कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं।
आप सबसे विनती, कृपया 4 तारीख को शाम 8 बजे जुड़िए। आपके उपयुक्त प्रश्नों का निश्चित रूप से उत्तर दूंगा। जय हिंद राष्ट्र।